देखो, संस्कृत में बहन बेटियों को दुहिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मालूम है? इसलिए कहा जाता है ये बहन बेटियां मायके की संपत्ति का हर समय दोहन करती रहती हैं। विवाह हुआ तो दहेज के रूप में दोहन किया, जब बच्चे हो गए तो छोछक के रूप में दोहन किया। जो मायके की संपत्ति का दोहन करे उसका नाम है दुहिता। ठीक है? अरे ये नहीं है अर्थ। मैं तो देख रहा था नोएडा वाले क्या कहते हैं, इसका असली अर्थ सुन लो जरा। दूरे हिता, रहती हैं अपने घर में। अपने घर में रहती हो या मायके में? क्यों घर में रहती हो या ससुराल में? ससुराल में। अरे राम 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 राम, किसने कह दिया ससुराल है वो तुम्हारा? देखो, स्त्रियों का या तो मायका होता है या तो घर होता है। स्त्रियों का कोई ससुराल नहीं होता, ससुराल केवल पुरुषों का होता है। यदि तुम ससुराल कहोगी फिर तो वहां मालकिन कभी भी बन नहीं पाओगी। तुम्हारे ससुर के बेटे ने तुमको अपने संबंधियों को लेकर ढोल नगाड़े के साथ मालकिन बनाकर लेकर गया है विवाह करके। इसलिए छाती ठोक के कहा करो ये मेरा घर है और वो मेरा मायका है। रहती हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने घर से दूर मायके में रहने वाले माता पिता और भाई के हित के लिए जो नित्य प्रभु से प्रार्थना करे उसका नाम है दुहिता। ये बहन बेटियां जब भी पूजा घर में बैठती हैं, अपने पूजा घर में बैठकर अपने माँ बाप के लिए, अपने भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। एक तो अर्थ ये दूरे हिता, और तीसरा अर्थ क्या है? द्वे हिता, रहती हैं अपने घर में, लेकिन अपने घर में रहते हुए अपने घर वालों की और अपने मायके वालों की दोनों तरफ की हित का जो चिंतन करे उसका नाम है दुहिता। देखो मेरे भाई बहन, ये बहन बेटियां कभी गंगा स्नान भी करने जाती हैं तो पहली डुबकी अपने नाम की लगाती हैं, दूसरी डुबकी अपने पति के नाम की लगाती हैं, तीसरी डुबकी अपने माँ बाप के नाम की लगाती हैं, चौथे डुबकी अपने बच्चों के नाम की लगाती हैं, पांचवें डुबकी अपने भाई बहनों के नाम की लगाती हैं, अपने घर वालों के नाम की डुबकी लगाती हैं। ये बहन बेटियां कभी भी परमात्मा से प्रार्थना करती हैं तो अपने घर वालों के हित के लिए, अपने मायके वालों के हित के लिए हर समय परमात्मा को जो मनाता रहे उसी का नाम है दुहिता। देखो मेरे भाई बहन, जो बेटियां होती हैं जब घर में पैदा होती हैं ना, देखो घर वालों के जब एक भाग्य जागते हैं तब घर में बेटा पैदा होता है, लेकिन घर वालों के जब 100 भाग्य जब जगते हैं तो घर में बेटी पैदा होती है। इसलिए बेटी को सौभाग्यवती कहा जाता है मेरे भाई बहन, ऐसे नहीं कहा जाता। घर वालों के जब 100 बार भाग्य जगते हैं तब घर में बेटी पैदा होती है। इसलिए हर घर में बेटी पैदा होना चाहिए। पुत्र एक ही कुल को पवित्र करता है, लेकिन बेटी भी जब पैदा होती है ना तो बेटी दो कुलों को पवित्र करती है।